देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको रुचिरा के प्रथम भाग जो कि कक्षा 6 के लिए है उसके तीसरे पाठ शब्द परिचय 3 के विषय में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में नपुंसक लिंग शब्द एतद एते एतानी और तत्तेतानी के विषय में बताया गया है। एतद माने ये दो, ये, एते माने ये दो और एतानी माने ये सब। तत् माने वो, ते माने वे दो और तानी माने वे सब। तो शुरू करते हैं। एतद किम, ये क्या है। एतद खनित्रम अस्ति, ये कुदाल है। यहाँ पे एक व्यक्ति कुदाल लेके खड़ा हुआ है, तो उसी कुदाल के विषय में बताया जा रहा है। श्रमिकः खनित्रम चालयति, ये किस मजदूर है, तो मजदूर खनित्रम माने कुदाल, चालयति चलाता है, मजदूर कुदाल चलाता है। तत्किम, वो क्या है। तद विश्राम गृहम अस्ति, वो विश्राम गृह है। किमत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिकम माने दीवार, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है, यहाँ पे कोई दीवार नहीं बनी, चारों पिलर्स खाली हैं। फिर तीसरे चित्र में दिखाया गया है एक सुनार के पास में दो अंगूठियां हैं, तो दो अंगूठियों के विषय में बताया गया है। एते के, ये क्या हैं, ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्ता, ये अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार अंगूठियां रचता है, दो अंगूठियां रचता है। चौथे चित्र में दो बस दिखाई गई हैं। ते के, वे सब क्या हैं। ते बसयाने स्ता, वे बसयान हैं यानी बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छता, वे बसयान कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे स्टेशन जाती हैं। इस चित्र में 4 रुमाल बने हुए हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि संति, ये रुमाल हैं। किमेतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। ना एतानी तु नूतनानि, नहीं एतानी माने ये सब, तू माने तो, नूतनानि माने नवीन है, नए हैं, ये सब तो नए हैं। तानी कानी, वे क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब कदली फल माने केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मधुर हैं। हाँ तानी मधुराणी पोषकानी चा, हाँ वे मधुर और पोषक हैं। अब इसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं जिसको आपको स्वयं याद करना है, जिसका अनुवाद अभी आपने वाक्यों में देखा और प्रयोग भी देखा है। अब आगे अभ्यास की तरफ चलते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर सभी शब्द नपुंसक लिंग एक वचन के दिए गए हैं। फलम, द्वारम, सूत्रम, ग्रहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। फलम माने फल, एक फल। द्वारम, दरवाजा, द्वार। सूत्रम, धागा। गृहम, घर। विमानम, विमान। छत्रम, छाता। पात्रम, बर्तन। कमलम, कमल का फूल। भवनम, भवन। पुष्पम, फूल। पुस्तकम, किताब। और जलम, जल को कहते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। पहला चित्र है पत्ते का, पत्ते को कहते हैं पर्णम। दूसरा खिलौने का है, खिलौने को कहते हैं क्रीडनकम। नारिकेलम, नारियल। संगणकम, कंप्यूटर। वातायनम, वातायनम कहते हैं खिड़की को। सोपानम, सीढ़ियाँ। उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, चश्मा। और कंकतम, कंघा। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन करना है और उसको कोष्ठक में लिखना है। इसमें एक उदाहरण के रूप में दिया गया है प अ प र ण पर्णः, प अ र ण अ म, पर्णम है। यहाँ पे रा की मात्रा ऊपर लग जाएगी, ड़ा आ ड़ा बन जाएगा और माँ ऐसे ही लिख देंगे।
अब इसी तरीके से हम अगले वाले में देखते हैं। खा आ ख, ना ई नी, तारा संयुक्त व्यंजन है जिसको बोलेंगे त्रा, और उसके बाद आ लगा है तो त्रा पूरा हो गया, और साथ में माँ में हलंत, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है। फिर अगला है पा उ पू, रा आ रा, ण अ णा, और ना ई नी, पुराणानी। पहला वाला, इससे पहले वाला था खनित्रम। अब अगला प्रश्न, अगले इसमें देखिए, पा ओ पो, श अ श, क अ का, और ण ई णी, पोषकाणी। फिर क अ क, अंगा के बाद हलंत लगा है लेकिन स्वर नहीं लिखा है तो अंगा में हलंत लगा देंगे, स्वर नहीं है तो उसके आगे कुछ नहीं जोड़ेंगे, हलंत लग जाएगा। क अ क, त अ त, और माँ में हलंत लगा है अंत में तो माँ के बाद माँ के साथ हलंत लगा देंगे, तो बन जाएगा कंकतम। फिर अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, इसका वर्ण विच्छेद करना है, जिस प्रकार हमने संयोजन किया उसी तरह से संयोजित शब्दों का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। पहला उदाहरण के लिए दिया गया है, वा आधा है तो वा में हलंत है, उसके बाद कोई स्वर नहीं लगा है। या अ, ज अ ज, न अ न, और मा में हलंत। उसी तरीके से हम बनाएंगे, एक एक वर्ण को देखिए। पा में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो हम पा लिखेंगे हलंत लगा के, बाद में ऊ छोटा ऊ लिख देंगे। फिर आधा सा है, इसका मतलब है इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो हम सा के नीचे हलंत लगा देंगे। फिर ता धन आ, क धन आ, और माँ में हलंत, तो वो ऐसे ही लिख देंगे, माँ में हलंत लगा देंगे। फिर अगला है भित्तिकम, भा में छोटी ई लगी है तो भा के बाद छोटी ई लिख दीजिए। भित्तिकम में डबल 2 बार ता है तो पहला ता हम पहले लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, आधा ता है वो, उसके बाद दूसरा ता के बाद उसमें ई की मात्रा लगी है तो ता ई लिख देंगे। क अ क, और माँ में हलंत। ना में बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो नाप धन ऊ, त धन अ, ना में आ की मात्रा है तो न धन बड़ा आ, और दोबारा ना में छोटी की मात्रा है तो ना के बाद छोटी ई लिख देंगे, तो शब्द बन जाएगा नूतनानी। फिर है वातायनम, वा में आ की मात्रा वा, ता में आ की मात्रा ता, या में आ लगा देंगे तो या बन जाएगा, ना में आ लगा देंगे ना बन जाएगा पूरा, और फिर मा में हलंत। उपनेत्रम, ऊ तो स्वर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, पा में आ लगा देंगे, पा को वर्ण व्यंजन और स्वर अलग करके, पा में हलंत धन आ। फिर ना लिखेंगे, ना में ए की मात्रा लगी है तो ए लिख देंगे। त्रा संयुक्त व्यंजन है तो ता धन द्रा, और माँ में हलंत, तो वो उसको माँ में हलंत ऐसे ही लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। अब चित्र देख के हमें उसके शब्द लिखने हैं, वो कौन सी चीज़ है। पहले में आम बना है तो आम्रम लिखेंगे, दूसरे चित्र में पत्ता बना है पत्रम, तीसरे में पंखा बना है तो उसको व्यजनम कहते हैं, चौथे में रुमाल है तो कर वस्त्रम कहेंगे, पांचवे में धागा है तो सूत्रम, और छठे में छतरी बनी है तो हम इसको लिखेंगे छत्रम। अगले प्रश्न में चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्या है, किम पतति, क्या गिरता है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक फल गिर रहा है तो हम लिखेंगे फलम पतति। फिर दूसरा है मयूरव किम कुलता, 2 मोर बने हैं, वो क्या करते हैं, मयूरव नृत्यता, 2 मोर नाचते हैं। एते के स्ता, ये दोनों कौन हैं, एते क्रीडन के स्ता, ये दोनों खिलौने हैं। फिर है बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं, बालिका पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। और आखिरी है इसका कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं, तो फूल बने हुए हैं, तो हम उसकी जगह लिखेंगे, कानि की जगह पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना करिए। जो निर्देश दिया गया है कोष्ठक में उसी के अकॉर्डिंग हमें वाक्य की रचना करनी है। एतत् पतति के बाद हमें इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो एतत् का बहुवचन हो गया एतानि, पतति का बहुवचन हो गया पतन्ति।
पतति पतता पतंती, तो बहुवचन पतंती है तो हम पतंती लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा है एते पर्णे स्ता, ये दोनों पत्ते हैं तो इसको हमें बहुवचन में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, एते द्विवचन है, इसका हो गया बहुवचन एतानी, पर्णे की जगह पर्णानी हो जाएगा और स्ता की जगह संति हो जाएगा, एते पर्णानी संति। फिर तीसरा है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, ये एक वचन का वाक्य है, इसको बहुवचन में बदलना है तो मयूरः की जगह हम लिखेंगे मयूराः, नृत्यति की जगह नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये सब यान हैं, ये बहुवचन का वाक्य है, हमें इसे द्विवचन में बदलना है तो एतानि की जगह हम यहाँ पे एते लिखेंगे, एतद एते एतानि होता है, फिर यान यानानि की जगह याने लिखेंगे, याना याने यानानि, यानम याने यानानि। फिर ये देखिए अगला, देखिए वाक्य छात्रे लिखता, दो छात्र लिखते हैं, ये द्विवचन का वाक्य, इसको बहुवचन में बदलना है तो छात्रे की जगह छात्राणी कर देंगे, लिखता की जगह लिखंती कर देंगे। नारिकेलम पतति, एक वचन का वाक्य है जिसमें नारिकेल, एक नारियल गिरता है, हमें इसको द्विवचन में बदलना है तो नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानी, तो हमें केलम की जगह केले लिख देना है, नारिकेले, पतति की जगह पतता लिख देना है, पतति पतता पतंती, द्विवचन में पतता क्रिया आती है तो हम यहाँ पे द्विवचन की क्रिया भी लगा देंगे। अगला और आखिरी इसका प्रश्न है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पद चुनकर आप वाक्य की रचना करिए। इसमें एक तरफ संज्ञा दी है और दूसरी तरफ क्रिया दी गई है तो हमें सही संज्ञा के साथ सही क्रिया का वचन के अनुसार वाक्य बनाना है। कोकिले कूजता, दो कोयलें कूजती हैं। पवनः वहति, पवन बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, एक वचन का शब्द है तो एक वचन की क्रिया भी है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, यहाँ बहुवचन है मयूराः तो नृत्यन्ति भी बहुवचन की क्रिया है। सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ का अनुवाद तथा सारे अभ्यास कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ का अनुवाद तथा अभ्यास कार्य सभी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।